सबसे बड़ा धन क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ विद्या को अर्थ से बड़ा धन प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि धनहीन व्यक्ति हीन नहीं कहा जा सकता, उसे धनी ही समझना चाहिए। जो विद्या रत्न से हीन है, वस्तुतः वह सभी वस्तुओं में ही हीन है। आशय यह है कि विद्वान व्यक्ति यदि निर्धन है तो उसे हीन नहीं माना जाता, बल्कि वह श्रेष्ठ ही माना जाता है। विद्याहीन मनुष्य सभी गुणों से हीन कहा जाता है, चाहे वह धनी ही क्यों न हो, क्योंकि विद्या से गुण अथवा हुनर से व्यक्ति अर्थों उपार्जन कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह विद्या का अर्जन करे, कोई हुनर सीखे जिससे उसे धन की प्राप्ति हो और वह अपने जीवन को आवश्यकता अनुसार चला सके। कर्म कैसे करें? यहाँ कर्म के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि कर्म के प्रतिपादित की चर्चा करते हुए कहते हैं कि आँख से अच्छी तरह देख करके पाँव रखना चाहिए, जल वस्त्र से छानकर ही पीना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार ही बात करनी चाहिए तथा जिस काम को करने की मन आज्ञा दे वही काम करना चाहिए। आशय यह है कि अच्छी तरह से देखकर ही कहीं पर पाँव रखना चाहिए, कपड़े से छना हुआ ही पानी पीना चाहिए, मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलनी चाहिए और पवित्र मन जिस काम में गवाही दे वही करना चाहिए। देखने की बात यह है कि ध्यानपूर्वक कर्म से पूर्व विचार करके आचरण करने से सावधानीपूर्वक कर्म की प्रक्रिया पूरी होती है, इसमें संदेह के लिए आवश्यक ही नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि सुखों की इच्छा है तो विद्या त्याग दो और यदि विद्या की इच्छा है तो सुखों को त्याग कर दो। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ तथा विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। आशय यह है कि विद्या बड़ी मेहनत से प्राप्त होती है। विद्या प्राप्त करना तथा सुख प्राप्त करना दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। जो सुख आराम चाहता है उसे विद्या को छोड़ना पड़ेगा और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख आराम छोड़ना पड़ेगा। व्यक्ति की अपेक्षा सीमा से अधिक कल्पना और कर्म की चर्चा करते हुए कहते हैं कि कवि क्या नहीं देखते, स्त्रियां क्या नहीं करती, शराबी क्या नहीं बकते तथा कौवे क्या नहीं खाते। आशय यह है कि अपनी कल्पना से कवि लोग सूर्य से भी आगे पहुंच जाते हैं। वे जो न सोच वही कम है। स्त्रियां पर अच्छा बुरा काम कर सकती है, शराबी नशे में जो न बके वही कम है, वह कुछ भी बक सकता है। कौवे हर अच्छी गंदी वस्तुएं खा सकते हैं। भाग्य क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं श्री कृष्ण की भाग्य की चर्चा करते हुए कहते हैं कि भाग्य रंग को राजा तथा राजा को रंग बना देता है, धनी को निर्धन तथा निर्धन को धनी बना देता है। आशय यह है कि भाग्य बड़ा बलवान होता है, यह एक भिखारी को पल भर में राजा बना देता है तथा एक ही पल में राजा को रंक भी बना देता है। भाग्य के विपरीत हो जाने पर एक संपन्न व्यक्ति को निर्धन बनने में कभी देरी नहीं लगती और भाग्य अच्छा होने पर मामूली सा इंसान भी पलक झपकते ही धनासेठ बन सकता है। और यह सब भाग्य का खेल है। कर्म के बाद फल काफ़ी कुछ भाग्य पर ही निर्भर करता है। किससे कुछ न मांगे। कहते हैं कि लोभी व्यक्ति के लिए भीख, चंदा तथा दान मांगने वाले व्यक्ति शत्रु रूप होते हैं, क्योंकि मांगने वाले को देने के लिए उन्हें अपनी गांठ के धन को छोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार से मूर्खों को भी समझाते बुझाने वाला व्यक्ति अपना दुश्मन लगता है, क्योंकि वह उनकी मूर्खता का समर्थन नहीं करता। दुराचारी स्त्री के लिए पति उनका शत्रु होता है, क्योंकि उसके कारण उसकी आज़ादी और स्वच्छता में बाधा पड़ती है। चोर चंद्रमा को अपना शत्रु समझते हैं, क्योंकि उन्हें अंधेरे में छिपना सरल होता है, चांद की चांदनी से में नहीं। बंदर और बया की कहानी भी भूखों को सीख देने का प्रमाण बताती है कि अब नहीं, इसलिए मूर्ख सीख देने और लोभी से कुछ मांगने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए, वरना दुख एवं निराशा ही हाथ लगेगी। श्री कृष्ण यहाँ विद्या, दान, शील आदि गुणों से हीन व्यक्ति की निर्थकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिनमें विद्या, तपस्या, दान देना, शील, गुण तथा धर्म में से कुछ भी नहीं है,
वे मनुष्य पृथ्वी पर भार के समान है। वे मनुष्य के रूप में पशु है जो मनुष्यों के बीच में घूमते रहते हैं। आशय यह है कि जो मनुष्य विद्या का अध्ययन नहीं करता अर्थात वह मूर्ख है, जो तपस्या नहीं करता, जो किसी को कभी कुछ नहीं देता, जिनका आचरण और स्वभाव अच्छा नहीं है, जिनमें कोई भी सद्गुण नहीं है तथा जो पुण्य धर्म नहीं करता, जिसमें इनमें से एक भी अच्छाई नहीं हो, ऐसे लोग बेकार की पृथ्वी पर भार बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को मनुष्य के रूप में घूमने वाला पशु ही समझना चाहिए। उपदेश किसे देना चाहिए? श्री कृष्ण यहाँ उपदेश देने के लिए सुपात्र की महिमा की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अंदर से खोखले हैं और उनके भीतर समझने की शक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति को उपदेश देने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वे बेचारे समझने की शक्ति के अभाव के कारण शायद चाहते हुए भी कुछ समझ नहीं पाते। जैसे भी तथा चंदन का साथ रहने पर भी बांस सुगंधित नहीं हो जाता, ऐसे ही विवेकहीन व्यक्तियों पर भी सज्जनों के संगत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तुतः प्रभाव तो उन लोगों पर पड़ता है जिनमें कुछ सोचने समझने या ग्रहण करने की शक्ति होती है। जिसके पास स्वयं सोचने समझने की बुद्धि नहीं है, वह किसी दूसरे के गुणों को क्या ग्रहण करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग शास्त्र को समझने को बुद्धि नहीं रखते, शास्त्र उनका कैसे और क्या कल्याण कर सकता है। जैसे जिसके दोनों नेत्र में ज्योति ही नहीं है, जो जन्म से ही अंधा है, वह दर्पण में अपना मुख किस प्रकार देख सकता है। अतः जिस प्रकार से दर्पण अंधे व्यक्ति के लिए किसी काम का नहीं है, तो उसमें दर्पण को कोई दोष नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति के लिए शास्त्र है। शास्त्र बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए किसी प्रकार उद्धार नहीं कर सकता। शास्त्र अथवा शिक्षा भी उसी को लाभ पहुंचा सकती है जो अपनी बुद्धि के प्रयोग से उन्हें समझ सके। कहते हैं कि मल का त्याग करने वाली इंद्रियां को चाहे जितनी बार भी स्वच्छ किया जाए, साबुन पानी से सैकड़ों बार धोया जाए, फिर वह संपर्क करने के योग्य नहीं बन जाती। उसी प्रकार से दुर्जन को समझाया बुझाया जाए पर वह सज्जन नहीं बन सकता। आशय यह है कि इस संसार में दुर्जन को सुधारने का प्रयास निरर्थक ही है, क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं जिसमें उसे सुधारा जा सके। बात बिल्कुल ऐसे ही प्रतीत होती है कि कुत्ते की पूंछ को जितने ही दिन कांच की नली में दबा करके रखा जाए वो सीधी रहेगी, परंतु बाहर निकलने पर वह टेढ़ी ही रहेगी। मूर्ख को कितना ही समझाया जाए वह मूर्ख ही रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि साधु महात्माओं से शत्रुता करने पर मृत्यु होती है, साधु से द्वेष करने पर धन का नाश होता है, राजा से द्वेष शत्रुता करने पर सर्वनाश हो जाता है और ब्राह्मण से द्वेष करने पर कुल का नाश हो जाता है। आशय यह है कि साधु महात्माओं, ऋषियों, मुनियों, पूज्य लोगों से द्वेष भावना, शत्रुता रखने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। शत्रु से द्वेष करने पर लड़ाई झगड़ा बढ़ते हैं और इससे धन का नाश होता है। राजा से शत्रुता करने पर व्यक्ति का सब कुछ नाश हो जाता है तथा ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति से द्वेष करने पर अपने कुल कलंक लगाने के समान है। निर्धनता अभिशाप है कैसे? श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य हिंसक जीवों, बाघ, हाथी और सिंह जैसे भयंकर जीवों से घिरे हुए वन में रह ले, वृक्ष पर घर बना करके फल पत्ते खा करके पानी पी करके निर्वाह कर ले, धरती पर घास फूस बिछाकर सो ले और फटे पुराने टूटे फूटे हुए वृक्षों की छाल को ओढ़ करके शरीर को ढक ले, परंतु धनहीन होने की दशा में अपने संबंधियों के साथ कभी न रहे, क्योंकि इससे उसे अपमान और उपेक्षा का जो कड़वा घूंट पीना पड़ता है वह सर्वदा असह्य होता है। आशय यह है कि निर्धन होना बड़ा पाप है। ऐसे में निर्धन व्यक्ति को अपने संगे संबंधियों से जो अपमान सहना पड़ता है बड़ा असह्य होता है। ब्राह्मण का धर्म क्या है जाने। श्री कृष्ण कहते हैं कि विप्र वृक्ष है, संध्या उसकी जड़ है, वेद उसकी शाखाएं हैं और धर्म कर्म उसके पत्ते हैं। इसलिए जड़ की हर संभव रक्षा करनी चाहिए। जड़ के टूटे जाने पर न तो शाखाएं रहती है और न ही पत्ते रहते हैं। हास्य यह है कि संध्या पूजा ब्राह्मण का मुख्य कार्य है। ऐसा न करने वाला ब्राह्मण फिर ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। संध्या पूजा करके ही ब्राह्मण को
वेदों का सच्चा ज्ञान होता है तभी वह धर्म कर्म भी कर सकता है, अतः उसे संध्या पूजन अवश्य करनी चाहिए। श्री कृष्ण तीनों लोकों के सुख की चर्चा हुए कहते हैं कि जिस में मनुष्य की माँ लक्ष्मी के समान है, पिता विष्णु के समान है और भाई बंधु विष्णु भक्त है, उसके लिए अपना घर ही तीनों लोकों के समान है। आशय यह है कि जिस मनुष्य की माँ गुणों की लक्ष्मी के समान तथा पिता भगवान विष्णु की तरह सबका कल्याण करने वाले हो और नाते रिश्तेदार भाई बंधु भगवान के भक्त हो, उस मनुष्य को तीनों लोकों के सुख इसी पृथ्वी में मिल जाता है। यहाँ विश्राम के लिए नीड पर आश्रय सबके मिलने और सवेरा होकर के अपने अपने भोजन की फिराक में अलग अलग चल पड़ने की प्रक्रिया को बताते हुए कहते हैं कि एक ही वृक्ष पर बैठे हुए अनेक रंग के पंछी प्रातःकाल अलग अलग दिशाओं की चले जाते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। उसी प्रकार से परिवार के सभी सदस्य परिवार रूपी वृक्ष पर आ बैठते हैं और समय आने पर चल देते हैं। इसमें दुख या निराशा क्यों? आवागमन का संयोग वियोग तो प्रकृति का नियम है। जो आया है वह एक दिन जाएगा ही, इसलिए इस भावुकता से बचना चाहिए। धन्यवाद।